नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद मोदी सरकार ने आतंक और नशे के कारोबारियों पर कड़ी प्रहार करने के लिए नीतियां बनाई और उस नीति का फल है कि आज की डेट में आतंकवादियों के साथ साथ ड्रग के कारोबारी, ड्रग के माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इसी कार्रवाई के चलते अभी एक बड़ी खेप वो नांदेड़ में पकड़ी गई जो 1127 किलो गांजा आंध्र प्रदेश से चला था, लेकिन एनसीबी के समीर वानखेड़े जो कि वहां जोनल हेड हैं, उनको एक इनपुट मिला और उसके आधार पर एक ट्रक के अंदर जब रखे सामान में तलाशी ली गई तो 1127 किलो गांजा मिला। इसको लेकर आपको बताएं, राजनीति जो कि पहले से ही हो रही थी और समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा था नवाब मलिक के द्वारा, यानी पूरी उद्धव सरकार के द्वारा, लेकिन अब उसमें कांग्रेस भी कूदकर बीच में आई है। और जब यह कार्रवाई चल रही है देश में पूरी तरफ, पंजाब के अंदर आपको बताएं बीएसएफ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो ड्रग की खेप पकड़ी, उस पर पंजाब के चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा में प्रस्ताव पास करते हैं कि बीएसएफ को 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी का जो अधिकार केंद्र सरकार ने दिया है, हम उसका विरोध करते हैं। तो उस पर भी एक सवाल उठ रहा था कि आखिरकार ये कांग्रेस की सरकार को बीएसएफ के अधिकारों को कटौती करने के पीछे का मतलब क्या है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये जो ड्रग की खेप पूरे भारत में इधर उधर पकड़ी जा रही हैं, कड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार के मातहत काम करने वाली एजेंसियां जो कर रही हैं, या राज्य की एटीएस को जो इनपुट मिल रही है और उसके बाद जो कार्रवाई करनी पड़ रही है, इसमें कांग्रेस और विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है। तो कांग्रेस का आप बौखलाहट देखिए कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, वो कहते हैं कि जून में अदानी पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग पकड़ी गई थी मुंद्रा पोर्ट पर, उसका क्या हुआ। वो पूछ रहे हैं कि ये ड्रग पकड़ी गई, उसके बाद जो है इसके बारे में सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। रणदीप सुरजेवाला एक सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग पकड़ी गई थी उसका कनेक्शन भारत से बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिला था, और इसलिए केंद्र सरकार ने तय किया था कि उसके जो तार हैं वो आतंकी आकाओं से जुड़े हुए हैं। और यह तय किया गया है केंद्र के द्वारा कि यदि कोई ड्रग माफियाओं के तार आतंकवादियों से जुड़ते दिखाई देंगे, कहीं देश से बाहर तार जुड़ते दिखाई देंगे, उस केस की जांच को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब उस मामले में मुंद्रा पोर्ट पर जिसको वो सवाल उठा रहे हैं वो एनआईए को ट्रांसफर है, और एनआईए जब जांच कर रहा है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के आतंकवादियों का है, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान का एंगल का आ रहा है, यानी अफगानिस्तान से जुड़े हुए जो तालिबानी हैं उसका भी इसमें कनेक्शन जुड़ता दिखाई दे रहा है। मामला संजीदा है, मामला गंभीर है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि एक साइकिल चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वालों को जाना है। आतंकवादियों से कार्रवाई करनी है, और वो भी देश के बाहर बैठे हुए को। तो रणदीप सुरजेवाला ऐसे में उस जांच को प्रभावित करने के लिए जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी सरकार और अपनी देश की एनआईए जो कि एक बहुत क्रेडिबल हमारे देश की संस्था है, हमारी केंद्रीय एजेंसी है, और उसके अंदर सेना के अधिकारी और सेना के लोग काम करते हैं, जब उनकी जांच पर जिस तरह कांग्रेस सवाल उठा रही है, यह कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस सेना के शौर्य पर, सेना के काम पर जब यदाकदा सवाल उठाती है। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक के समय देश की सेना को अपमानित करने के लिए इसी तरह के सवाल उठाए गए थे। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट यह बताता है कि कहीं ना कहीं उसके आका यानी कांग्रेस के जो आला कमान जिसको कहते हैं, कहीं उनके इशारे पर इस तरह का ट्वीट किया जा रहा है, क्योंकि एनआईए पर सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि रणदीप सुरजेवाला के अलावा कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे एक ट्वीट किया गया और उसमें लिखा, भाजपा सरकार गांधी जी के गुजरात में युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रही है। एक के बाद एक ड्रग मिलने की खबरें आ रही हैं। यह खबरें भाजपा सरकार पर धब्बा है, भाजपा युवाओं को नशे में धकेल रही है। अब यह दूसरा ट्वीट देखिए, यह दूसरा ट्वीट कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार युवाओं को नशे की लत में धकेल रही है, डेली ड्रग पकड़ी जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी,
आपकी सरकार तो 65 साल थी, केंद्र में 65 साल 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी। मुझे राहुल गांधी जी बताएं, मैं जवाब की प्रतीक्षा में हूं कि ये 21,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग पकड़ी गई, क्या इतनी बड़ी ड्रग की खेप कभी भी कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी कभी पकड़ी गई? बताएं मुझे। कभी भी नहीं पकड़ी गई, मुझे याद है अच्छी तरह। कभी भी इस तरह की कार्रवाई हुई नहीं हुई कभी भी। क्या देश के बाहर बैठे हुए ड्रग पेडलरों की जांच हुई? कभी नहीं हुई। और जिस बात कर रहे हैं ये गुजरात की, कि गुजरात में नशे की लतों में धकेला जा रहा है, तो राहुल गांधी जी आपको याद होना चाहिए और आपकी जानकारी होनी चाहिए कि गुजरात के अंदर शराब बेचना बैन है। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए जो उसको मिल सकते थे शराब बिक्री करके, वो घाटा सहा है, लेकिन गुजरात को नशा मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया और वहां पर शराब बैन है। दूसरी बात, अगर वहां ये ड्रग पकड़ी जा रही है, इसका मतलब यह है कि गुजरात सरकार, गुजरात का एटीएस, जिसने वहां पोर्ट पर 600 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी है, यदि वो नशे की लतों में लगाने वाली गवर्नमेंट होती तो ये नशे की खेप पकड़ी ना जाती। पंजाब के अंदर से आज की डेट में जो नशे की खेप पकड़ी जा रही है, क्या मुझे राहुल गांधी जी बताएंगे कि पंजाब की पुलिस ने अभी तक जितने साल से 65 साल हो गए, अभी फिर कैप्टन की सरकार थी, आज चन्नी की सरकार है, कितने हजार करोड़ रुपए की ड्रग वहां की पुलिस ने पकड़ी है? बताएं जरा डाटा। अगर पकड़ रही है वहां तो बीएसएफ पकड़ रही है, और जब बीएसएफ बरामद कर रही है, खेतों में घरों में घुसकर तलाशी लेती है, ड्रग की खेप को पकड़ रही है, तो उसको जरूरत महसूस हुई कि आज ड्रोन के द्वारा खेतों के अंदर, गांव के अंदर ड्रग पहुंचाई जा रही है बॉर्डर से 50-50 किलोमीटर तक। तो केंद्र को उन्होंने आग्रह किया और गृह मंत्रालय ने उस आग्रह पर बॉर्डर एरिया से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ को तलाशी लेने के, गिरफ्तारी करने के आदेश दिए, एक नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन इससे चन्नी सरकार को क्या दिक्कत हुई? चन्नी ने उनका विरोध करा, विधानसभा में प्रस्ताव पास करा कि 50 किलोमीटर के अंदर तक बीएसएफ क्यों जाएगी, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में ये दखल है। कैसे है भाई? अगर एक आतंकवादी कोई पाकिस्तान से बैठा हुआ ड्रोन के जरिए पंजाब के अंदर कोई पैकेट गिरा रहा है जिसके अंदर ड्रग है, और उस ड्रग की पैसे हवाला के जरिए आतंकवादी को पहुंच रहे हैं, और इस काम को, नेक्सस को तोड़ने के लिए आपकी पुलिस नाकाम है। पंजाब की पुलिस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिली हुई है, लेकिन सूत्र यही कहते हैं, बीएसएफ का कहना यही है कि जब भी कभी ड्रग माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए हमको पंजाब की पुलिस की मदद की आवश्यकता पड़ी, हमको रेड करनी है, हमको पूरे पूरे दिन तक थाने में बिठा के रखा गया अनुमति मिलने के आधार पर, क्योंकि रूल कहता है कि साहब 15 किलोमीटर के अंदर जाओगे तो आपको थाने से संपर्क करना पड़ेगा, लोकल पुलिस लेनी पड़ेगी, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप किसी के घर में तलाशी ले सकते हैं। और तब तक वो अपराधियों को पुलिस ही खबर कर देती थी कि भाई फला फला आदमी तुम्हारे घर बीएसएफ तलाशी लेने आने वाली है, भाग जाओ, पैकेट लेके फरार। ये पंजाब के अंदर अगर चल रहा था तो केंद्र सरकार ने नशाखोरी रोकने के लिए बीएसएफ को अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कांग्रेस का हाथ ड्रग माफियाओं के साथ? इस पूरे देश में एक आवाज उठी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अब एनसीबी के बाद, उद्धव सरकार के बाद, ड्रग के खिलाफ बोलने के बजाय ड्रग पर कार्रवाई करने वाली सरकार के खिलाफ बोल रही है। पहली बार देश में 2014 के बाद मोदी सरकार आई, 2019 में मोदी जी ने यह पाया, मोदी सरकार ने, कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कभी उनको जिन जिन रास्तों से ले जाया जाता है, तो एक तो बॉर्डर पार से, और एक ट्रेन के जरिए, पोर्ट के जरिए, मतलब शिप के जरिए, और जितने रास्तों से जाते हैं उन जितने भी संगठन उन वहां निगरानी करते हैं, उसमें डीआरआई, बीएसएफ, एसएसबी, कोस्ट गार्ड, आरपीएफ जो रेलवे को प्रोटेक्ट करती है, और इसी तरह इन सबको देखने वाले, आतंकवादी को निगरानी रखने वाली संस्था, आतंक के मुद्दों की जांच करने वाली एनआईए। और इसलिए एनसीबी को इस सब का हेड बनाया और सिम्स नाम का एक संगठन बनाया जिसके अध्यक्ष जो हैं एनसीबी के महानिदेशक हैं। यह देश में पहली बार हुआ
कि इतने संगठन को मिलाकर एक सिम्स नाम का संगठन बनाया गया और आपस में एक दूसरे को लिंक कर दिया गया कि सब एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन साझा करेंगे, एक दूसरे से मदद लेंगे और एक दूसरे को मदद देंगे। यही नहीं, 26 देश वो होंगे जो आपस में ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में एक दूसरे की मदद करेंगे। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस समेत जो विपक्ष है वो उन अधिकारियों को घेरने में लगा हुआ है, जो अधिकारी दिन रात कड़ी मेहनत करके रिश्वत को ठुकराकर जान हथेली पर रख के, समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी वो ड्रग माफियाओं पर नकेल कसने में लगे हुए हैं। लेकिन ये एनसीबी, ये कांग्रेस, ये शिवसेना की सरकार, ये सब के सब मिलकर उस समीर वानखेड़े पे सवाल उठा रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके ड्रग माफियाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्या कांग्रेस ड्रग माफियाओं का फेवर करना चाहती है, या पाकिस्तान से जो आतंक की घटना चलाकर और अपने लिए ये ड्रग बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई चाहती है? कांग्रेस का ये चेहरा हमने पहले भी देखा है कि वो हमेशा सेना, देश की सुरक्षा बलों पर सवाल उठाते हैं, ना कि आतंकवादियों पर। लेकिन ये कांग्रेस को काफी महंगा पड़ने वाला है, और जो वो सवाल उठा रहे हैं कि ड्रग का क्या हुआ, निश्चित रूप से इसका जवाब मिलेगा। निश्चित रूप से जब एनआईए जांच कर रही है उस मुद्रा पोर्ट वाली ड्रग की, और जब उसकी रिपोर्ट आएगी उसके पीछे कौन लोग हैं, उनके ये जो कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, सब कुछ सामने आएगा। चिंता ना करिए, कांग्रेस के हर नकाब को उतार फेंका जाएगा, ये हमारे देश की एजेंसियां जो काम कर रही हैं इनके द्वारा। तो आने वाले समय में आपको ये दिखाई देगा कि जो नशे की खेप भारत में खपाना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर कड़ा प्रहार करने में हमारे देश के जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं और एनसीबी लगी हुई है, वो इसी तरह जारी रहेगा। और इसको लेकर किरीट सोमैया जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा शरद पवार पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि शरद पवार जैसे सीनियर लीडर को ये शोभा नहीं देता कि वो गांजे को ये कहें कि वो तो हर्बल गांजा है, वो तो ऐसे ही है। इस गांजे को एनसीबी के समीर वानखेड़े पकड़कर ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में नशाखोरी हो रही है और ये महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। इस तरह का बयान दिया है, और उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए किरीट सोमैया ने यह तक कहा कि अगर महाराष्ट्र की सरकार, एनसीबी के जो अफसर है समीर वानखेड़े जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, अगर उनको घेरने की कोशिश की, उनको कोई हाथ लगाने की हिम्मत की, तब हम कड़ा एक्शन लेंगे। ये एक दिखाई दे रहा है कि एक तरफ ईमानदार अफसर और हमारे देश की एजेंसियां, और दूसरी तरफ ड्रग माफियाओं के खिलाफ बोलने के बजाय ये विपक्ष जो है अफसरों के खिलाफ बोल रहा है, कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, जो कहीं ना कहीं आतंकवादी और ड्रग माफियाओं को ही फेवर करने वाली बात होगी। वहीं आपको बताएं, जो नवाब मलिक कह रहे हैं कि उड़ता गुजरात, उनको ध्यान देना चाहिए कि उड़ता पंजाब क्यों बना, किसने बनाया, और जिस तरह से मुंबई में ड्रग की पार्टियां होती हैं, ऐसी एक भी पार्टी उनकी जानकारी में भी अगर हो तो बताएं। गुजरात में जैसा कि मैंने कहा पहले से ही नशाखोरी बंद है, बैन है शराब, तो क्या नवाब मलिक ये जवाब देंगे कि वो महाराष्ट्र के अंदर उड़ता महाराष्ट्र ना बन जाए, इसके लिए कब शराब की बंदी कर रहे हैं गुजरात की तरह। लेकिन नवाब मलिक केवल सवाल उठाएंगे और ड्रग पार्टी करने वालों के फेवर में खड़े होंगे, और वो नवाब मलिक की जो जिस तरह से हम बयानबाजी पिछले आर्यन खान केस से देखते आ रहे हैं, उनके हर बयान से एक ही बात झलकती है कि वो ड्रग पार्टी करने वाले, ड्रग बेचने वाले, ड्रग को पीने वालों के साथ खड़े हैं। उनको वो ये बताते हैं कि 2 ग्राम 5 ग्राम वालों को भी एनसीबी पकड़ लेती है, उन पर वो ये चाहते हैं कि उनको एनसीबी यूं ही छोड़ दे। आखिरकार नवाब मलिक की मंशा क्या है, ये नवाब मलिक बताएं। वंदे मातरम।